नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आर.एस. उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ। देखिए, राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ, इसमें क्या याद करना है, कैसे याद करना है। कुछ 4-5 छतरियाँ होंगी जिनके बारे में हमें थोड़े बहुत एक्स्ट्रा फैक्ट्स याद करने हैं। बाकी छतरियों के संबंध में स्टूडेंट्स ये याद रखना है कि कौन सी छतरी कहाँ पाई जाती है, कहाँ स्थित है। क्लियर। अब देखिए छतरी होती क्या है। सबसे पहले ये देखिए छतरी होती क्या है स्टूडेंट्स। ये आपके राजस्थान की कला संस्कृति में जो आपकी स्थापत्य वाला पार्ट है उसके अंतर्गत आएगा, जिसमें हम मंदिर, दुर्ग, स्तंभ, बावड़ियाँ, है ना, और ये आपकी छतरियाँ, स्मारक, ये जो भी हैं स्थापत्य में सब कुछ आ जाता है। और स्थापत्य वाला जो चैप्टर है वो वैसे भी बहुत बड़ा है। तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान की सभी प्रमुख छतरियाँ। हमें वो छतरियाँ डिस्कस करनी है जो आरपीएससी क्वेश्चंस पूछती हैं जिन पे जनरली, ठीक है। तो जो भी महत्वपूर्ण है, इससे बाहर छतरियाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये मोर देन सफिशिएंट होंगी। अब देखिए छतरी होती क्या है स्टूडेंट्स। तो छतरी जो बड़े बड़े संत महात्मा हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, तो उनके मरणोपरांत उनकी याद में जो स्मारक बनाया जाता है उसे कहते हैं छतरियाँ। उनकी वीरता का प्रतीक होता है, उनके साहस और पराक्रम की परिभाषा दिखाता है क्या, ये स्मारक, जिसे हम छतरियाँ कहते हैं। समझ गए। तो जो भी अभी हम एक एक राजा, जो भी छतरियों के नाम लूँगी मैं, वो किसी ना किसी राजा की वीरता, किसी संत महात्मा से जुड़ा होगा, ठीक है। कि और ये स्थापत्य में कहाँ योगदान दे रही है, इतिहास इससे निखर के आता है। इतिहास की बहुत जानकारी मिलती है, किसी शासक की, किसी रियासत से संबंधित कुछ प्रमुख बातों की ये जानकारियाँ हमें मिलती है। तो स्थापत्य में छतरियों का बड़ा रोल है। तो सबसे पहले समझ गए आप छतरियाँ क्या हैं। ये लीजिए मैं लिख देती हूँ थोड़ा सा। संत महात्मा, राजा महाराजा, इनके मरणोपरांत इनकी स्मृति में, इनकी याद में जो स्मारक बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, छतरी। उसे छतरी कहते हैं। जैसे संगमरमर का बना दिया, मार्बल का कोई स्मारक बना दिया किसी पर्टिकुलर शासक की याद में, तो ये याद रखना। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको तीन प्रमुख छतरियाँ हैं। तीन, बहुत सारी हैं, वो मैं सब आज करवा दूंगी, लेकिन 3 ऐसी छतरियाँ हैं जिनके बारे में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे 80 खंभों की छतरी। या 80 खंभों की मूसी रानी की छतरी। केवल मूसी भी आ जाए तो मूसी रानी की छतरी। 80 और 1 कंफ्यूज होते हैं हम ज़्यादा, 84 खंभों की छतरी। अब कभी नहीं होंगे आप कंफ्यूज। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक 32 की भी है, वो मैं भी बताती हूँ। देखिए याद रखना, पहले तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि 80 खंभों की छतरी कहाँ है। 80 खंभों की जो छतरी है उसे मूसी रानी की छतरी भी बोलते हैं, या 80 खंभों की मूसी रानी की छतरी। तो एक व्यक्ति थे विनय सिंह द्वारा ये बनाई गई थी। अब आप सोचोगे मूसी क्यों बोलते हैं इसको, तो विनय सिंह के जो पिताजी थे बख्तावर सिंह, उनकी एक पासवान थी जिसका नाम था मूसी। उसकी स्मृति में ये छतरी बनाई गई है, जिसे बोलते हैं 80 खंभों की मूसी रानी की छतरी। इससे कहानी जुड़ी हुई है कि जब बख्तावर सिंह जी की मृत्यु हो गई थी, बख्तावर सिंह की मृत्यु के बाद में शुरू से ये प्रथाएं चल रही है जैसे सती प्रथा, तो कोई भी रानी
भाई पुराने शासकों की तो कई रानियां हुआ करती थी, तो कोई भी रानी सती होने के लिए रेडी नहीं हुई। और मूसी जो कि इनकी प्रॉपर रानी नहीं थी, पासवान थी, पासवान जिससे ये प्रेम करते थे, पासवान थी, कहीं ना कहीं लगाव था, और उस लगाव के पीछे ही उस मूसी ने क्या किया, मूसी पासवान ने क्या किया, सती हो गई। तो याद रखना इनके पिता बख्तावर सिंह की पासवान मूसी की स्मृति में। ठीक है, अब आती है एक 80 खंभों की छतरी। पहले तो ये देखो, ये हो गई आपके अलवर में, हाँ ये तो लिख लें, अलवर, अलवर सुमेलित में पूछ सकते हैं, अलवर वन लाइन में भी पूछ सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस भी आते हैं कई बार आर्ट एंड कल्चर में। 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है, तो याद रखना बूंदी, ये क्लियर कर लो। कैसे, बूंदी के जो लड्डू खाते हैं तो उनमें बूंदी बहुत सारी होती है ना, तो यही याद रखना जो ज़्यादा खंभों की है वो आपके बूंदी में स्थित है, यानी कि 84 खंभों की जो छतरी है वो बूंदी में स्थित है। ठीक है, राव राजा अनिरुद्ध ने, राव राजा अनिरुद्ध ने निर्माण करवाया था अपने भाई देवा की याद में। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो छतरी में हमें याद रखनी है वो ये कि कौन सी छतरी कहाँ स्थित है। क्लियर, ठीक है। अब एक आती है स्टूडेंट्स 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी। इसमें स्टूडेंट्स को कई डाउट हो सकते हैं, जैसे कि देखिए मुख्य रूप से आपको याद रखना है रणथंभौर में मैंने दुर्ग बताया था, दुर्ग पढ़ाया था रणथंभौर का दुर्ग, उसमें भी मैंने ये बात बताई थी। तो 32 खंभों की जो छतरी है रणथंभौर में है, जिसका निर्माण करवाया था हमीर ने। हमीर ने अपने पिता जैत्र सिंह की स्मृति में। जैत्र सिंह की स्मृति में याद रहेगा। अब देखिए ये तो हो गई रणथंभौर वाली बात। इसके अलावा आपको एक और याद रखनी है अन्य छतरी, 32 खंभों की अन्य एक और है जिसे बोलते हैं जगन्नाथ, जगन्नाथ कछवाहा। जगन्नाथ कछवाहा की छतरी आपके मांडलगढ़, भीलवाड़ा, मांडलगढ़ में स्थित है, ये याद रखिएगा। रणथंभौर दुर्ग में तो बहुत सारी चीज़ें, जोगी महल और आपका ये दरगाह वगैरह भी हमने देखी थी, एक अधूरी छतरी भी देखी थी। तो आपको याद रखना है, रणथंभौर को डिटेल में पढ़ेंगे तब उसके स्थापत्य के संबंध में हम सारी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ये याद रखना है कि 32 खंभों की छतरी में अगर आपको ऑप्शन में रणथंभौर नहीं देते हैं, रणथंभौर दुर्ग नहीं देते हैं और आपको मांडलगढ़ दे देते हैं, भीलवाड़ा मांडलगढ़, जहाँ पर जगन्नाथ कछवाहा की छतरी स्थित है, तो आपको आंसर करना है मांडलगढ़। क्लियर, देखिए मैं आपको इमेज भी दिखाती हूँ स्टूडेंट्स। ये 3 प्रमुख छतरियाँ हैं जिनके बारे में आपको, ये देखिए आपके 80 खंभों की मूसी रानी की छतरी, मूसी रानी की छतरी अभी ही याद कर लो कहाँ स्थित है, अलवर। ये देखिए इमेज में, ये आपके मूसी रानी की छतरी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये आपके 84 खंभों की छतरी है। दिख भी रहा है कि स्थापत्य में इनकी बड़ी भूमिका रही है। ऐतिहासिक जानकारी के लिए किसी शासक या किसी शासक से जुड़ी हुई कहानी को ये बताती हैं, स्थापत्य में योगदान के साथ साथ उनकी वीरता, पराक्रम, शौर्य का परिचय देती हैं। तो ये 84 खंभों की छतरी हो गई आपकी बूंदी।
बूंदी के लड्डू खाते हैं ना, तो बूंदी में बूंदी ज़्यादा होती है, इसलिए खंभे भी ज़्यादा हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी बूंदी की छतरी। ये हो गई आपके 32 खंभों की छतरी, रणथंभौर दुर्ग की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए कुछ अन्य छतरियों के नाम हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में आप क्लास में ही याद कर लीजिए कि कौन सी छतरी कहाँ स्थित है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए अब हम नेक्स्ट लिखेंगे, ये क्लियर है। नेक्स्ट लिखिए मान सिंह की छतरी। नेक्स्ट लिखेंगे मान सिंह की, जल्दी जल्दी लेंगे, इनके नाम याद करते चलिए। मान सिंह की छतरी कहाँ होगी? आपके आमेर में, आमेर में, जो कि किसके लिए जाने जाते हैं? भित्ति चित्र, भित्ति चित्रों के लिए। राजस्थान की चित्रकला के बारे में आप जब डिस्कस करेंगे तब आपको पता चलेगा भित्ति चित्र के लिए ये जाने जाते हैं। एक लिखिए नेड़ा, नेड़ा की छतरी, नेड़ा, जो कि आपके कहाँ रहेगी? अलवर सरिस्का। इसके अलावा एक पूछे मिश्रा जी की छतरी, मिश्रा जी की छतरी, वो भी आपके अलवर। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेंगे गोराधाय की छतरी। कहाँ होगी गोराधाय? गोराधाय जान गए ना, जैसे मेवाड़ की पन्नाधाय वैसे गोराधाय। गोराधाय ने अजीत सिंह को निकाला था, याद आ रहा है? गोराधाय का समर्पण, तो गोराधाय की छतरी याद रख लीजिए कहाँ होगी? जोधपुर में। इसके बाद कागा की छतरी, ये जोधपुर वाली हो गई। कागा की छतरी, धन्ना भीमा की छतरी, धन्ना भीमा को मामा भांजा भी बोलते हैं, ये लीजिए मामा भांजा भी लिख दिया मैंने। धन्ना भीमा की छतरी, कीरत सिंह सोड़ा, ये हो गई स्टूडेंट्स आपके किनकी? जोधपुर वाली, जोधपुर वाली। ठीक है, मारवाड़ जोधपुर। ठीक है, ये लीजिए याद रख लीजिएगा। अभी ये जोधपुर में हो गया। जो मारवाड़ों के प्रमुख सामंत थे उनमें प्रमुख छतरी मानी जाती है यहाँ के पे कागा की छतरी में, नाम याद रखना, राज सिंह कुंपावत। मारवाड़ के सामंतों की। इसके अलावा ये भी जोधपुर, ये सारी जोधपुर की हो गई स्टूडेंट्स, बहुत सारी है, मैं अभी सारी बता दूंगी। क्लियर, नेक्स्ट लीजिए रैदास की छतरी। रैदास कहाँ होगी? मीराबाई वाले स्थान पर, तो आपके चित्तौड़गढ़। इसके अलावा संत पीपा की छतरी, देखो संत पीपा में आपको कंफ्यूजन रहेगा, संत पीपा जी की छतरी, संत पीपा। अब देखो इसमें कई सोर्सेज में अलग अलग जानकारी है स्टूडेंट्स, ये थोड़ा समझना। संत पीपा की छतरी की अगर अपन बात करें, देखो इनका जो मुख्य संबंध है वो गागरौन दुर्ग से है, झालावाड़ से। तो कई जगह आप लोगों को हो सकता है इसमें ऊपर नीचे देखने को मिल जाए, गुफा झालावाड़ में मिल जाए या गागरौन में मिल जाए, लेकिन आपको क्या याद रखना है? छतरी, इसमें कन्फ्यूज़न बहुत लोगों को होता है, हमको भी हो जाता है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि छत ऑप्शन के हिसाब से देखना। ठीक है, वैसे छतरी गागरौन दुर्ग आएगा, छतरी देखो समझना, गागरौन दुर्ग, यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ। गुफा की बात आ जाए तो टोडा रायसिंह आपके टोंक। ठीक है, ये याद रख लेना।
संत पीपा की छतरी गागरोन गुफा टोडा रायसिंह टोंक में। ठीक है जी। नेक्स्ट लेंगे, इनको साथ में याद कर लेना, महाराणा प्रताप की छतरी, और आपके चेतक की छतरी, तो दोनों की याद रखना। महाराणा प्रताप की बलीचा, बलीचा राजसमंद, और चेतक की अगर अपन बात, ओके सॉरी, ये चेतक की बलीचा में आएगी, चेतक है, इनकी होंगी बांडोली, बांडोली उदयपुर, ये दोनों साथ में कंफ्यूज मत हो जाना। महाराणा प्रताप की बांडोली उदयपुर और चेतक की आएगी बलीचा राजसमंद। इसके अलावा अगर अपन बात करें उड़ना, उड़ना पृथ्वीराज, तो इनके बारे में याद रखना, कुंभलगढ़ में इनकी छतरी है, 12 खंभों की कुंभलगढ़ में। कौन सी कहाँ, ये आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, कभी भी पूछ ले चाहे। उड़ाना पृथ्वीराज, और एक उदय सिंह की छतरी याद रखना, गोगुंदा मेवाड़। ये हो गए आपके गोगुंदा मेवाड़। इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई स्टूडेंट्स, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे आतेड़, आतेड़ की छतरी बहुत सारी हैं, ये याद रखना, अजमेर। पाली वालों की छतरी, आपके जैसलमेर। गैटौर की छतरी, जयपुर, ये याद रख लेना, जयपुर के राजघराने वालों लोगों का क्या था, ये शमशान, ये याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर किसकी, किस शासक की, जयपुर के किस शासक की छतरी नहीं है, तो ईश्वर सिंह की, ये याद रखना। ईश्वर सिंह की ये याद रखना, ईश्वर सिंह की छतरी नहीं है। ठीक है, ईश्वर सिंह वही जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी, तो यहाँ नहीं है, इनकी जय विलास में है, सिटी पैलेस परिसर में अलग जगह। गैटौर की छतरियों में सबकी है, बस ईश्वर सिंह की नहीं है, इनकी जय विलास में है, यहाँ नहीं है, ये याद रखिएगा। अब देखिए बहुत सारी और भी छतरियाँ हैं, पहले तो ये देखिए गोराधाय की छतरी दिखाती हूँ, ये आपकी गोराधाय की छतरी होगी जोधपुर में। सारी थोड़ी मिलती जुलती है, थोड़ा सा फर्क ये है कि किस शासक की वीरता का प्रतीक है और कितने खंभों की है, कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी हैं। तो ये आपकी गोराधाय की छतरी होगी। एक जैसे ये होगी, देखिए चेतक की छतरी, ठीक है। इनमें कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट्स, फिर से मैं बता देती हूँ, चेतक और ये महाराणा प्रताप की, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, ये लीजिए। और पृथ्वीराज और उदय सिंह की छतरी में कंफ्यूज मत होइएगा। महाराणा प्रताप की उदयपुर बांडोली, चेतक की छतरी बलीचा राजसमंद, उड़ना पृथ्वीराज कुंभलगढ़ और उदय सिंह की छतरी आपके गोगुंदा मेवाड़। ठीक है,
अब देखिए, ये लीजिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण और भी बहुत सारी है जिनको आप अभी ही क्लास में याद कर लीजिएगा। शाही छत्रियों की हम बात करेंगे। शाही छत्री जहाँ राज परिवार के व्यक्तियों का दाह संस्कार, जैसे कि मैंने बताया गैटोर की छत्रियाँ, जो जयपुर के राज परिवारों का शमशान के रूप में जहाँ दाह संस्कार किया जाता है, उनकी बात कर रहे हैं। तो शाही छत्रियों की बात करेंगे जहाँ पर राज परिवार के जो लोग थे उनका दाह संस्कार किया जाता है। तो देखिए, अब आपको एक एक याद रखनी है। गैटोर की छत्री मैंने अभी बताया। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि ईश्वरी सिंह के अलावा तो यहाँ पर सबकी है छत्री, ठीक है, लेकिन पहली छत्री जो थी वो कौन सी थी ये याद रखना। तो सवाई जयसिंह द्वितीय, सवाई जयसिंह द्वितीय, ये वही जयसिंह द्वितीय हैं जिन्होंने जयपुर बसाया था 1727 में। याद रह जाएगा, सवाई जयसिंह द्वितीय जयपुर राज परिवार की पहली छत्री, ये हो जाता है। भाई गैटोर की छत्री तो पता ही है सबको, जयपुर में है। इसमें इंपॉर्टेंट बात जो है एक्स्ट्रा वो ये याद रखनी है कि पहली छत्री किसकी थी, ठीक है, तो सवाई जयसिंह द्वितीय। इसके अलावा महारानियों की छत्री जयपुर आ गया। ये देखिए जयपुर राज परिवार, ये यहाँ पे राज परिवार तो आ ही जाएंगे। अब देखिए देवी कुंड की छत्रियाँ, ये याद रख लो, बीकानेर राज परिवार से तो संबंधित है ही, मैंने स्टार्टिंग में बता ही दिया। देवी कुंड की छत्री है कहाँ, बीकानेर। महारानियों की छत्री कहाँ है, जयपुर, ये याद रखना, ठीक है। केसर बाग, केसर बाग कैसे याद रखेंगे, बूंदी के लड्डू में क्या होते हैं, केसर, तो याद रह जाएगा। बूंदी है तो बूंदी के राज परिवार, तो केसर बाग, शार बाग भी बोलते हैं। हालांकि शार बाग जो है कोटा, कोटा में भी हम देखेंगे, शार बाग कोटा में भी बोलते हैं, और केसर बाग को शार बाग भी बोलते हैं। तो शार बाग जो है, अगर ऑप्शन में बूंदी दे रखा है और कोटा नहीं दे रखा तो बूंदी कर देना, और बूंदी नहीं दे रखा, कोटा दे रखा है तो कोटा कर देना, और अगर कोटा नहीं है सिर्फ बूंदी है तो बूंदी कर देना, ठीक है। ये हो गया बड़ा बाग, जैसलमेर, जैसलमेर का राज परिवार। मंडौर की छत्रियाँ जोधपुर, ये आ गया। शार बाग कोटा, अभी बताया मैंने आपको, बताया। छत्रविलास कोटा। आहड़ की महत सतियाँ उदयपुर, तो उदयपुर का राज परिवार। भाई आहड़ तो वैसे भी आप पढ़ते हैं ना, आहड़ की सभ्यता मेवाड़ से संबंधित है, तो उदयपुर याद रह जाएगा। ये पंचकुंडा, पंचकुंडा की छत्री जोधपुर, जोधपुर, ठीक है। ये लीजिए जसवंतथड़ा, जिसको राजस्थान का क्या कहते हैं, ताजमहल कहते हैं, याद रखिएगा। तो ये जसवंतथड़ा हो गया आपके राजस्थान का ताजमहल। वन लाइन में भी पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय का है ये, इनकी स्मृति में महाराजा सरदार सिंह ने बनवाया था, ये याद रखना, ठीक है। किसने बनवाया था, महाराजा सरदार सिंह। इसके अलावा राणा सांगा की छत्री मांडलगढ़ भीलवाड़ा, आप मेवाड़ रियासत जब पढ़ेंगे उसमें भी इसका डिस्कस किया जाएगा। मांडलगढ़ भीलवाड़ा, अभी हमने पढ़ा था जगन्नाथ कछवाहा की छत्री, वही स्थान आ गया है। राणा प्रताप की छत्री मैंने अभी बताया था, राणा प्रताप की बांडोली उदयपुर, ये इंपॉर्टेंट है, इसके साथ में कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि कई बार बांडोली और बलीचा में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। बांडोली महाराणा प्रताप, बलीचा राजसमंद चेतक की छत्री, ठीक है। महाराजा ईश्वरी सिंह की छत्री ये लीजिए। गोविंद देव जी मंदिर, ये सिटी पैलेस परिसर, जय विलास मंदिर के परिसर के बाहर जो संपूर्ण सिटी पैलेस परिसर के अंतर्गत आता है, जय विलास में, ठीक है। अजीत सिंह का देवल, अजीत सिंह आ गया, तो देवल हो गया, स्मारक हो गया, समाधि, छत्री, ठीक है, ये नाम प्रयोग में लिए जाते हैं स्मारक के रूप में। तो जोधपुर, अजीत सिंह का नाम आते तो जोधपुर क्लियर है। जगन्नाथ कछवाहा अभी बात करी हमने, ठीक है। राणा उदय सिंह गोगुंदा, अमर सिंह राठौड़, ये याद रखना, अमर सिंह राठौड़ नागौर। गोपाल सिंह की छत्री करौली। देखिए जिस राजा का जिस रियासत से, जिस स्थान से संबंध है, बिल्कुल निश्चित रूप से ज़्यादातर में तो यही है कि वहीं उनकी छत्री होगी, तो याद रह जाएगा, ये याद रख लेना। अप्पाजी सिंधिया, नागौर भी याद रखना जिले में, और ताऊसर भी याद रखना भाई, ताऊसर, इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा है आरपीएससी ने। अप्पाजी सिंधिया की छत्री, ताऊसर नागौर। राजा बख्तावर सिंह की अभी मैंने बात की है, ठीक है। कुंवर पृथ्वीराज की छत्री राव कल्याण मन की, ये ओके, ये इसका इधर है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना,
ये पीपीटी में इस तरफ है। ये देखिए कुंवर पृथ्वीराज की छतरी, अभी मैंने बताया था, ये लीजिए कुंभलगढ़ आ गया। राव कल्याणमल की छतरी, ये आपके बीकानेर हो गया, बीकानेर। पृथ्वीराज चौहान का स्मारक तारागढ़, जिस राजा का जहाँ से संबंध है, ठीक है, ताऊसर याद रख लेना। उदय सिंह की छतरी अभी मैंने बता ही दिया आपको। तो ये हो गया आपका छोटा सा सेशन जिसमें हमने डिस्कस किया आज के प्रमुख छतरियों के बारे में। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ ये छतरियाँ आप लोगों ने अच्छे से याद कर ली होगी इसी सेशन में। इनमें से एक भी छतरी नहीं छोड़नी है। ये आपके आरपीएससी की टेंडेंसी के अकॉर्डिंग इन्हीं छतरियों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। कन्फ्यूज़न जिनमें रहेगा वो मैंने आपको ढंग से बता दिया है। ये देखिए ईश्वरी सिंह का याद रखना कि आपके गैटौर में नहीं है, गैटौर में नहीं है। इसके बाद पृथ्वीराज के साथ में उदय सिंह की भी याद रखना। पृथ्वीराज की कुंभलगढ़ में है, उदय सिंह की गोगुंदा में है। एक अप्पाजी सिंधिया की विशेषकर याद रखना, क्योंकि बाकी जो शासक हैं हमें याद रहेगा कि कौन सा शासक किस रियासत से संबंधित है, तो ये याद रहेगा। इसके अलावा फिर से कह रही हूँ, बलीचा राजसमंद चेतक की छतरी, बांडोली उदयपुर आपके महाराणा प्रताप की छतरी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आज का एक छोटा सा सेशन था जो कि राजस्थान की प्रमुख छतरियों को लेकर था। ये आपको याद करनी है। एक ही सेशन में मैंने सारे छतरियों को एकाग्र तरीके से, समग्र तरीके से एक जगह में ले आई और आप लोगों से डिस्कस किया। अब मैं आपको उत्कर्ष के द्वारा जो भी आरएस के कोर्सेज हमारे चल रहे हैं उनके बारे में बताऊंगी। आप लोगों के लिए एक विंटर सिलेक्शन ऑफर भी लेके आए हैं हम लोग इस न्यू ईयर के उपलक्ष्य में। स्टूडेंट्स, तो देखिए आरएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर उत्कर्ष ऐप पर आप पा सकते हैं 90% तक का ऑफ। स्टूडेंट्स, ये एक सुनहरा अवसर है आप लोगों के लिए एनरोल करने के लिए, और 500 रुपये तक का आपका कैशबैक वापस हो जाएगा। इसके अलावा आपको 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। स्टूडेंट्स, याद रखना है ये जो विंटर सिलेक्शन ऑफर है इसकी वैलिडिटी, इसकी उपलब्धता जो है वो 30 दिसंबर तक ही रहेगी। ठीक है, तो आरएस के संपूर्ण जितने भी सभी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन पर आप पा सकते हैं 90% तक का डिस्काउंट। ठीक है, इसके अलावा जो भी नए स्टूडेंट हैं, देखिए समझना, अगर आप एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं अगर वो अपने टाइम को बढ़ाते हैं, एग्जिस्टिंग टाइम को बढ़ाते हैं, तो उनको भी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा जो नए स्टूडेंट्स हैं वो भी अगर किसी कोर्स में एनरोल करते हैं तो उनको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। स्टूडेंट्स, फॉर न्यू स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। इसके लिए क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको कूपन कोड यूज़ करना है NY10 यूज़ कूपन कोड। ठीक है, और फिर भी किसी भी तरह की अगर आपको प्रॉब्लम है, कोई जानकारी आपको लेनी है कोर्स के रिगार्डिंग, तो स्क्रीन पर दिया गया नंबर है, इस पर आप अपनी कोई भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए समग्र बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहेगा, बहुत ही बढ़िया है। 2 फीस रखी है इसमें नए स्टूडेंट्स के लिए, वही NY10, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको सारी जानकारी दी। 90%, 500 रुपये तक का कैशबैक और एक्स्ट्रा वैलिडिटी। यस, इसमें भी मैंने एक्स्ट्रा वैलिडिटी ही बोला है, एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी 50%। ठीक है, याद रखना यह ऑफर जो है 30 दिसंबर तक ही रहेंगे। नाउ आरएस फाउंडेशन निर्मल बैच 8.0 लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा। बहुत ही अच्छी बात है, इसकी डेट जो है स्टार्टिंग डेट 5 जनवरी 2026। तो स्टूडेंट्स, इतना अच्छा ऑफर है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो भी आप चाहते हैं, समग्र है या फाउंडेशन लेना है या ओनली प्री ओरिएंटेड भी है, ये लीजिए। आरएस प्रीलिम्स 2026 लाइव फ्रॉम स्टूडियो, बहुत ही सस्ती, बहुत ही कम फीस में आपका एक कोर्स आपको मिलेगा। और नए स्टूडेंट के लिए फिर से कहूँगी कि NY10 यूज़ करना है कूपन कोड, आप पा सकते हैं एक्स्ट्रा 10% ऑफ। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के लिए लीजिए, निर्मल 2.0 इंग्लिश मीडियम बैच रहेगा, लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, और ये भी 5 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो रहा है। सारे वही फीचर्स हैं। आरपीएससी EORO एग्ज़ाम फतेह बैच 2.0, जो भी स्टूडेंट्स EORO का सपना देख रहे हैं, अब भी जिनको एनरोल करना है
और अपने EORO के सपने को पूरा करना है, वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। वही सब चीज़ें हैं। नए स्टूडेंट्स के लिए NY10 यूज़ करना है, ठीक है। 2 फीस रखी है बहुत ही सस्ता, ये देखिए 2200 रुपये में केवल। स्टैंडर्ड फीस, प्राइम फीस 3000 रुपये स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया आज का छोटा सा सेशन था राजस्थान की छतरियों को लेके। और मैं उन सभी स्टूडेंट्स को एक बार फिर से कहना चाहूँगी, जो भी RS का सपना देख रहा है, जो भी EORO बनने का सपना देख रहा है, उनके लिए यह बहुत ही अच्छा बहुत ही बढ़िया अवसर है। तो अपनी तैयारी में जान डाल दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।